प्रणाम जी महाराज जी। कब तक धुनी पे बैठना होगा? ये 21 जून तक। 21 जून तक। और जैसे ये 17वीं है तो फिर 18वीं 19वीं 20वीं? हाँ, जब तक शरीर रहेगा तब तक इसी तरह से तप पे तपस्या पर बैठते रहेंगे जी। ये तो सब केवल सिर्फ मूल उद्देश्य क्या है महाराज जी? मूल उद्देश्य गांव की भलाई के लिए, शरीर भी तपस्या से जी स्वस्थ रहता है जी 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 जी। और तपस्या से ही बारिश भी होती है जी जी। और बारिश होगी तो किसान भी खुश रहेगा, किसान खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा जी जी जी। अब मैं खुश रहूंगा तुम सब खुशी रहोगे जी जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। भारत भूमि संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, त्याग और समर्पण की भूमि है, साधना की भूमि है। और इसीलिए हमारे देश में हमारे संत और महात्मा, हमारे ऋषि मुनि लोक कल्याण के लिए तपस्या पर बैठते हैं, तप पर बैठते हैं और हम सब की लोक कामना, हम सब की लोक कल्याण की कामना करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं। आज एक ऐसे ही महान, ऐसे ही त्यागी, ऐसे ही तपस्वी संत के दर्शन मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ, जो पंचधूनी पर बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं। और आप सब देखेंगे कि भीषण गर्मी पड़ रही है, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी में महाराज जी चारों तरफ से अग्नि में तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, मंगल कल्याण के लिए, हम सब की सुख शांति और समृद्धि के लिए। तो एक बार महाराज जी का दर्शन देखिए कि चारों तरफ कैसे धुनी रमी हुई है और उस धुनी में महाराज जी तपस्या पर बैठे हुए हैं। पूरी तरह से महाराज जी भभूति अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं, नहाए हुए हैं और एक तरफ त्रिशूल उनका लगा हुआ है। त्रिशूल के साथ ही साधना में तपस्या पर बैठे हुए हैं। पंचधूनी तपस्या पर महाराज जी बैठे हुए हैं और आप सब देखिए कि महाराज जी के चारों तरफ 1 2 3 4 5 जगहों पर, 5 स्थानों पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, कंडे की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और इस अग्नि के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस गर्मी में कितनी ज्यादा गर्मी लग रही होगी, कितने ज्यादा अग्नि का भाव जो है वो प्रज्वलित हो रहा होगा। और उसके बावजूद महाराज जी त्याग पर यानी तप पर बैठे हुए हैं और साधना कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए, मंगल कल्याण के लिए। एक बार फिर महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन मैं आप सबको कराऊंगा और क्लोज करके कराऊंगा कि देखिए किस प्रकार से एकदम साधना पर बैठे हुए हैं। और सुबह के समय महाराज जी बैठते हैं साधना में, सुबह करीब 11 बजे महाराज जी तपस्या पर, साधना पर बैठ जाते हैं और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक इसी स्थिति में लगातार बैठे रहते हैं। पूरी तरह से भभूत जो है उनके चेहरे पे और शरीर पर, उनके जटाओं पर लगा हुआ है। अगर आप सब देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि भोलेनाथ, अमरनाथ बाबा, लग रहा है कि केदारनाथ बाबा का भावपूर्ण दर्शन हो रहा है और लग रहा है कि बाबा बस भोलेनाथ का जय घोष होगा। लग रहा है कि भोलेनाथ जय घोष करके इस धरती को संभालेंगे। और पूरा गांव यहाँ पर जुटा हुआ है, गांव के लोग जो है वो महाराज जी के जयकारे लगा रहे हैं, जय घोष लगा रहे हैं और महाराज जी साक्षात भोलेनाथ के रूप में, स्वरूप में दर्शन में है। जब तप पर बैठते हैं महाराज जी, तपस्या करते हैं महाराज जी, तो उस समय बिना अन्न के, बिना जल के वो लगातार तपस्या पर, साधना में बैठ जाते हैं। सभी का सौभाग्य है
कि तप पर बैठे, तपस्या पर बैठे, साधना पर बैठे, धूनी पर बैठे महाराज जी का दर्शन तो हो रहा है। महाराज जी का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होगा, हम सबको मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो पूजनीय अनिल गिरी महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। और आप सब दर्शन करने भी कैसे आएंगे, उसके लिए भी मैं आप सबको रास्ता बता दूंगा कि आप कैसे महाराज जी तक पहुँचेंगे। तो साक्षात देखिए, जैसे लग रहा है कि भोलेनाथ, जैसे लग रहा है कि महादेव बाबा, जैसे लग रहा है कि महाकाल बाबा बैठे हुए हैं। और इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद ज़रूर हम सबको मिले। हम सब के लिए मंगल कामना के लिए महाराज जी बैठे हुए हैं, तो आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए। महाराज जी बहुत बहुत वंदन सब के लिए, सब प्रणाम जी। महाराज जी आशीर्वाद है। कब तक धूनी पे बैठना होगा? ये 21 जून तक। 21 जून तक। और जैसे ये 17वीं है तो फिर 18वीं, 19वीं, 20वीं? हाँ, जब तक शरीर रहेगा तब तक इसी तरह से तप पे तपस्या पर बैठते रहेंगे जी। ये तो सब केवल सिर्फ मूल उद्देश्य क्या है महाराज जी? मूल उद्देश्य गांव की भलाई के लिए, शरीर भी तपस्या से जी स्वस्थ रहता है। जी 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 जी। और तपस्या से ही बारिश भी होती है जी जी। और बारिश होगी तो किसान भी खुश रहेगा। किसान खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। जी जी जी। अब मैं खुश रहूँगा, तुम सब खुश ही रहोगे। जी जी। महाराज जी ने बहुत ही कम शब्दों में ये बता दिया, कह दिया गांव की भलाई। और गांव का मतलब होता है महाराज जी के लिए, संत के लिए, राष्ट्र यानी विश्व, और लोक कल्याण यानी सभी के लोक कल्याण के लिए। और जैसे बताया कि तप पर बैठने पर अच्छी बारिश होगी तो हमारे किसान खुशहाल रहेंगे, तो हर तरफ खुशहाली होगी। तो यही संतों की भावना, यही संतों का त्याग और तपस्या हम सबको अभिभूत कर देता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको भारत में दिखाई देगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में दिखाई देगा। और इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत फिर विश्व गुरु बनेगा और फिर सारे विश्व में विजय पताका फहराएगी, सारे विश्व में सनातन धर्म की जय जयकार होगी। क्योंकि और मन में बस एक ही कामना, मन में एक ही बात कि बस हमारे विश्व का कल्याण हो, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, सुख और समृद्धि प्राप्त हो, विश्व में शांति आए, विश्व की मंगल कामना करते हैं। हम सब बचपन में जब भी सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते आए हैं, जब भी सत्यनारायण बाबा की कथा होती है तो एक जय घोष होता है, वो जय घोष होता है विश्व कल्याण का, कि विश्व का कल्याण हो। और इसी विश्व के कल्याण के लिए हमारे संत महात्मा त्यागी तपस्वी तपस्या करते हैं। और ये कठोर तपस्या है, ये पंचधुनी तपस्या है। लगातार 17 साल से महाराज जी इस तपस्या पर बैठ रहे हैं, इस साधना पर बैठ रहे हैं और इसी स्थिति में बैठते हैं। लगातार 40 दिनों तक महाराज जी को इसी स्थिति में बैठना होता है, तब ये जाकर तपस्वी बनेंगे, तब ये जाकर हम सब के लोक कल्याण की कामना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भावपूर्ण दर्शन देखिए महाराज जी का, आप ऐसा दर्शन शायद कभी देखे होंगे, इस तरह का भावपूर्ण दृश्य कभी देखे होंगे जो हम सब की कामना के लिए, हम सब के लोक कल्याण के लिए इतनी कठिन और कठोर साधना कर रहे हैं। भाव देखिए कि इधर भक्ति के में चूर, भक्ति के भाव में आनंद में चूर होकर बस सब एक ही साथ कामना कर रहे हैं, एक ही साथ विनती कर रहे हैं, एक ही साथ मंगल कामना कर रहे हैं। और पूरा का पूरा भाव, पूरा का पूरा रंग, पूरा का पूरा भाव भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हर तरफ बस महाराज जी की जय घोष हो रही है, महाराज जी के जयकारे लगा रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, अगर आप सब यहाँ पर महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं, महाराज जी के पास आना चाहते हैं, तो वृंदावन से कुछ ही दूरी पे टैटी गांव वाले मार्ग पर ये खैर के पास नजदीक स्थान है, वहां पर आकर आप महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो भावपूर्ण दर्शन
आप सब महाराज जी का देख रहे हैं। पूजनीय महाराज जी अनिल गिरी महाराज जी हैं, जो लगातार 17 साल से इसी तरह से पंचधूनी पर तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये तप और साधना हम सब की मंगल कामना के लिए कर रहे हैं। इस संस्कृति में, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में राजा शिवी जैसे हैं, जो पक्षी की जान बचाने के लिए अपना पूरा का पूरा शरीर अर्पण कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। इस सनातन संस्कृति में महादानी कर्ण अपने कवच और कुंडल सब कुछ दान करके राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस संस्कृति में हमारे ऋषि और मुनि इसी तरह से तपते हैं। दुनिया की किसी भी संस्कृति में, दुनिया के किसी भी सभ्यता में, दुनिया के किसी भी धर्म में, दुनिया के किसी भी संप्रदाय में ऐसा त्याग और समर्पण आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा जितना भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आप सबको देखने को मिलेगा। बस सिर्फ और सिर्फ हमारे संत और सन्यासी, हमारे ऋषि मुनि बस भावपूर्ण तरह से इस तरह से साधना करते हैं, इस तरह से तपस्या करते हैं, हम सब के लिए करते हैं। इनका सिर्फ स्वार्थ है, इनका सिर्फ मतलब है कि राष्ट्र में खुशहाली आए, विश्व में खुशहाली आए, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना व्याप्त हो, लोक कल्याण हो, मंगल कल्याण हो, हर किसी का कल्याण हो। और उन्हीं लोक कल्याण के लिए, उन्हीं मंगल कामना के लिए ये इतनी कठोर साधना करते हैं, इतनी कठोर तपस्या करते हैं, इतना कठोर त्याग करते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि नई पीढ़ी के लोग भी ये जाने कि हमारी भारतीय संस्कृति में कितना त्याग है, कितना समर्पण है, हमारे संत और महात्मा हमारे लिए कितना त्याग और समर्पण करते हैं। 40 दिनों तक की ये तपस्या और साधना का दर्शन आप सब भी कर सकते हैं, आप सब भी आ सकते हैं और महाराज जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। ये हमारी परंपरा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, जैसे पहले हजारों हजार वर्ष तक हमारे ऋषि मुनि त्याग और तपस्या पर बैठते थे, शरीर पर कभी घास उगाती थी, उनके शरीर पर दीमक लग जाया करते थे, उनके शरीर पे छोटे छोटे कीड़ जो है वो अंदर प्रवेश कर जाते थे, लेकिन वो अपनी तपस्या को, अपनी साधना को भंग नहीं होने देते थे। उसी तरह से महाराज जी साधना पे बैठे हुए हैं, उसी तरह से महाराज जी तपस्या पर बैठे हुए हैं। ऐसे संत को, ऐसे महात्मा को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, जो इतनी कठोर साधना, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय समर्पण का है। और हर तरफ देखिए गूंज हो रही है, हर तरफ देखिए भजन और कीर्तन हो रहा है, हर तरफ देखिए त्याग और तपस्या मई भाव को देखते हुए सब कोई महाराज जी के साथ में है। तो आइए एक बार फिर भावपूर्ण दर्शन करिए और महाराज जी से जरूर आप सब आशीर्वाद लीजिए। और एक बार देखिए कि कैसे माताएं और बहनें भजन कीर्तन कर रही, कैसे जो है साधना में लीन है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे बार फिर आप सब भावपूर्ण दर्शन करिए महाराज जी का। जैसे लग रहा है कि साक्षात भोलेनाथ, साक्षात शंकर जी, साक्षात बाबा भोलेनाथ यहाँ प्रकट हो गए हैं। और ऐसा ही भावपूर्ण दर्शन त्रिशूल लिए हुए बाबा जी एकदम भोलेनाथ के स्वरूप में, शंकर जी के स्वरूप में बैठे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि सारे विश्व के कल्याण के लिए भावना मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज जी के साथ बैठने के साथ ही गांव में अलग अलग दृश्य भी आपको दिखाई देगा, गांव में अलग अलग तरह की भक्ति भी आपको दिखाई देगी। और जब महाराज जी तप पर बैठते हैं, साधना पर बैठते हैं, उसी के साथ ही गांव के कुछ ऐसे भक्तजन हैं जो साधना पर बैठ जाते हैं, जो भक्ति पर बैठ जाते हैं। और ये महाराज जी का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, ये महाराज जी की भक्ति आपको दिखाऊंगा कि जैसे महाराज जी बैठे हैं उसी तरह से लगातार लगातार इसी मुद्रा में, धूप में, कड़ी धूप में बैठे हुए भक्ति कर रहे हैं। लगातार अनवरत ये भक्ति चलती जा रही है, कंटिन्यू महाराज जी इसी भक्ति में, इसी मुद्रा में बैठते चले जा रहे हैं। हम श्रेष्ठ भारत की परंपरा के लोग हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी परंपरा के लोग हैं, हम दुनिया की ऐसी परंपरा के लोग हैं जो विश्व गुरु कहलाते हैं, जो दुनिया को मार्ग देते हैं, जो दुनिया को संदेश देते हैं। और उसका पूरा का पूरा माध्यम हमारे संत हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं। इन संतों के त्याग और तपस्या से ही ये दुनिया बची हुई है, इन संतों के त्याग और समर्पण से ही ये विश्व बचा हुआ है। इस संतों के ही तपस्या से ये सुख और समृद्धि और शांति है, क्योंकि ये सब संत हमारे पूजनीय संत हमारे लोक कल्याण के लिए, मंगल कामना के लिए, विश्व शांति के लिए इसी तरह से तपते हैं, इसी तरह से तपस्या पर बैठते हैं और इसी तरह से साधना करते हैं। तो एक बार पुनः सनातन धर्म की जय, एक बार पुनः भारतीय परंपरा की जय, एक बार पुनः हिंदू धर्म की जय, और एक बार पुनः भगवान साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप में बैठे अनिल गिरी बाबा जी की जय। पूरे लोग जयकारे लगाइए, हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव बोलिए।